हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बेटा, इससे पहले हमने परावैद्युत पदार्थ भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो भी अपना विद्युत प्रभाव व्यक्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो हमारे पास कोई संधारित्र है, हम पढ़ चुके हैं संधारित्र के बारे में, और उनके बीच में अगर परावैद्युत माध्यम या पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है ना? तो समझिए बेटा, मान लीजिएगा हमारे पास जैसे कि कांच है, अम्बरक है, तेल वगैरह, ये परावैद्युत पदार्थ हैं। क्या है ये? परावैद्युत पदार्थ हैं। जब इनको संधारित्र की प्लेटों में या संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो इनका ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवण हो जाता है। परिणाम स्वरूप इनके अंदर, परिणाम स्वरूप ये जो अपना आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये अपना क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि बाहरी विद्युत क्षेत्रीय दिशा के कैसा होता है? विपरीत होता है। कैसा होता है? विपरीत होता है। ठीक है, ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसकी डायरेक्शन बाहरी विद्युत क्षेत्रीय दिशाएं कैसे होती है? विपरीत होती है। जिससे क्या होता है? जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या कर जाता है? घट जाता है। क्या कर जाता है? घट जाता है। इससे विभवांतर के मान में क्या आती है? कमी आती है और धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए बेटा, इधर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कांच, कागज, तेल ईटीसी को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जब इन पदार्थों को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है, तो इनका ध्रुवण हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप ये पदार्थ आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है बेटा, क्या उत्पन्न करते हैं? आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, क्या होती है? विपरीत होती है, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्र घट
जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र घट जाता है। माना प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा हुआ है तब परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए बेटा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, आप जानते हैं कि जब प्लेटों के बीच में हम लोग एप्सिलॉन आर वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, ठीक है ना, तो उससे जो होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। देखिए इधर विद्युत क्षेत्र, इसको यहां लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र तो E बराबर, ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटा? जो देखिए इधर ये प्लेट है बेटा हमारे पास, ठीक है ना, तो इसके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया एप्सिलॉन आर वाला, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र माइनस इसका विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो E नॉट इक्वल टू ईपी। क्लियर है यहां तक बेटा? देखिए इधर E बराबर ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू आएगी, P मतलब परावैद्युतांक है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू सिग्मा नॉट, यहां से कॉमन आएगा, तो देखिए इधर तो सिग्मा माइनस सिग्मा P। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास स्पष्ट, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आया है। जो अब बात करते हैं परावैद्युतांक वाले की, ठीक है ना। जब परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का पदार्थ हो, देखिए परावैद्युतांक फिर क्या बनेगी? इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा, यही निकल के आएगी। आगे देखिए इसको, देखो बेटा इधर तो E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये हो गई ई नॉट की वैल्यू। निर्वात की विद्युत जो क्षेत्र होता है, जो तीव्रता होती है, वो ये वाली होती है। तो ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से आपस में इक्वल होंगे बेटा ये। क्लियर? जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है वो E बराबर ई नॉट माइनस ईपी आ रहा है। मतलब निर्वात के विद्युत क्षेत्र में से जो परावैद्युतांक के पदार्थ के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हटाएंगे, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो घट रहा है। तो E नॉट की जो वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी? ये होगी, लेकिन P लग जाएगा, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया तो ये वाली वैल्यू बन के आई, लेकिन हमने प्लेटों के बीच में क्या रखा हुआ है? एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा है, तो उसकी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि इसका जो वैल्यू निकल के आएगा निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है उसमें परावैद्युतांक का भाग दे दीजिए, वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो दोनों में ये जो इंटेंसिटी है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। समीकरण 1 और 2 से देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इधर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P।
सिग्मा पी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा पी यहां आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा माइनस सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है बेटा, तो इसमें से आप क्या करेंगे, सिग्मा कॉमन निकाल सकते हैं, सिग्मा पी और यहां से सिग्मा कॉमन आ जाएगा, तो जो अंदर जो वैल्यू बचेगी 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वाली वैल्यू बचेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पृष्ठ आवेश घनत्व निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, पृष्ठ आवेश घनत्व निकल के आ गया, किसका, परावर्तन पदार्थ का। सभी की क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। ठीक है ना, यहां देख लीजिए, लिखेंगे, लेकिन देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए। Q अपॉन ए, तो वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा इसकी जगह क्या आ जाएगा, QP अपॉन ए इक्वल टू Q अपॉन ए, कोष्टक में वही वैल्यू रहेगी 1 माइनस का 1 अपॉन आर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो QP बराबर Q और कोष्टक में बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये वाला, ये क्या आ गया, आवेश आ गया परावर्तित पदार्थ का, और ये क्या आ गया, पृष्ठ आवेश घनत्व आ गया। तो बेटा ये इफेक्ट डालता है। अब इसमें कंडीशन चलेंगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेटा ध्यान देना कि हमें संधारित्र की धारिता पर प्रभाव निकालना है कि जब परावर्तित पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परावर्तित पदार्थ जो होते हैं, मैं आपको बता दिया है कि वे पदार्थ जिनका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो क्या जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात अपना विद्युत प्रभाव क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि कांच, ठीक है ना, रबड़ है, कागज है, फर है, ये सब क्या है, परावैद्युत पदार्थ हैं। देखिए परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है जब इनको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो इनका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ के अंदर ये अपना आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसकी जो दिशा होती है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र कैसी होती है, विपरीत होती है। ये समझो बेटा, डायग्राम समझे इसको। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास संधारित्र है बेटा, इसको हमने प्लस आवेश दे दिया, प्रेरण के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस आएगा इसको हमने वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन वो इस तरह से है, लेकिन जब इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो ये क्या करेगा, देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर आएगी। अब इसके अपोजिट में जो परावैद्युत पदार्थ है वो इधर निकालेगा अपनी डायरेक्शन को, कैसी होगी, अपोजिट हो गई, जिससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। क्या घट जाएगा, घट जाएगा, शून्य भी हो सकता है, ध्यान रखना। क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। पृष्ठ आवेश घनत्व पर ये प्रभाव पड़ेगा और आवेश पर ये प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है बेटा सभी का। तो देखिए यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E नॉट माइनस ईपी, क्योंकि घट रहा है। E नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई है, गाउस वाले में। चालक प्लेट पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि पी के लिए पी लगा देंगे। यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो E नॉट निकल के आ गया, तो E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट बना दी हमने। जब परावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन आर का पदार्थ है तो वो जो E की जो वैल्यू निकल के आएगी, E बराबर E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। E नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप कर दी है, तो समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा बेटा, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, सिग्मा पी की वैल्यू निकालनी है,
तो इसको इधर लिया, ये प्लस का हो गया, इधर ले गया, माइनस का हो गया, ये आ गया। इसका आवेश निकालना है तो आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो इसकी जगह हमने क्यू पी अपॉन ए और क्यू अपॉन ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। अब बड़े इसकी कंडीशन चलती है, तो जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से नोट्स बना सकते हैं इसके, ठीक है ना। अब जो विशेष कंडीशन है हमारे पास, जो कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन है बेटा हमारे पास कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पूर्ण रूप से भर दिया जाए, तब स्थिति क्या बनेगी वो हमें देखनी है, ठीक है ना। तो देख लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा टॉपिक है हमारे पास संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। ठीक है बेटा, हमें क्या करनी है, धारिता निकालनी है।